नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से लर्निंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जो हमारा अध्याय दूसरा चल रहा था, जिसका आज हम अंतिम टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रवास। इंग्लिश के अंदर इसे माइग्रेशन कहते हैं और ये जनसंख्या परिवर्तन का तीसरा घटक है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, प्रवास किसे कहते हैं। मैंने बिल्कुल साधारण सी भाषा के अंदर एक डेफिनेशन लिखी है। किसी स्थान से किसी दूसरे स्थान पर निश्चित उद्देश्य के लिए जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। यानी कि जब भी हम किसी दूसरे स्थान के ऊपर जाएंगे, यहां से मैं बाजार जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा? कोई निश्चित उद्देश्य होगा। जब तक हमारा कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम उसे प्रवास नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, प्रवास के अंदर ये दो स्थान होते हैं। कौन कौन से? एक तो उद्गम स्थान होता है और एक क्या होता है? गंतव्य स्थान होता है। दो स्थान होते हैं और दो प्रकार के ये प्रवास होते हैं। यानी कि जो प्रवासी होता है वो उसको किन दो नामों से पुकारा जाता है? एक तो अप्रवास और एक है उत्प्रवास। इन दो नामों से उसे पुकारा जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो उद्गम स्थान की हम बात कर लेते हैं। तो उद्गम स्थान कौन सा होता है? मैं अगर शॉर्ट के अंदर लिखूं, जब हम थोड़ी सी लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, दूसरे स्थान पर गमन करते हैं वह जिस स्थान से गमन करते हैं, जिस स्थान से गमन करते हैं उसे उद्गम स्थान कहते हैं। उद्गम स्थान कहते हैं। ठीक है। मैं पहले दोनों की लैंग्वेज लिख देता हूं, उसके बाद में गंतव्य स्थान, इसके बारे में क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं एक लाइन के अंदर। गंतव्य स्थान, जिस स्थान की ओर गमन करते हैं उसे गंतव्य कहते हैं। ठीक है, समझ जाना आगे के नाम से। उद्गम स्थान कौन सा होता है? यानी कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, यानी कि ये कोई एक स्थान है, ए स्थान है, और इस स्थान से बी स्थान के ऊपर जाते हैं। यहां से लोग क्या करते हैं? गमन करते हैं। इस स्थान से बी स्थान के ऊपर क्या करते हैं? गमन करते हैं। आगे मैंने क्या लिखा है? जिस स्थान से गमन करते हैं, यानी कि इस ए स्थान से क्या किया है? गमन किया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? उद्गम। ठीक है। दूसरी बात, यहीं से मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूं। उसके बाद में गंतव्य स्थान क्या है? जिस स्थान गमन करते हैं, यानी कि जिस स्थान पर गमन करते हैं, तो किस स्थान के ऊपर गमन करते हैं? बी स्थान के ऊपर क्या करते हैं? गमन करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? गंतव्य स्थान कहेंगे। ठीक है, गंतव्य स्थान कहेंगे। देखो, जिस स्थान से लोग जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? उद्गम। जिस स्थान की ओर जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? गंतव्य कहेंगे। ठीक है, दोनों के बारे में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। उसके बाद में अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास का मतलब क्या है और उत्प्रवास का क्या मतलब है? अप्रवास का मतलब है जिस ओर हम आते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कोई ए स्थान है और ये कोई बी स्थान है, यहां से क्या करते हैं? देखो, लोग इस ए स्थान से
लोग बी स्थान के ऊपर आते हैं, क्या करते हैं, ए स्थान से लोग बी स्थान के ऊपर जब आते हैं तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, अप्रवास कहते हैं। ठीक है, या यूं कहूं कि जैसे मान लेते हैं मैं यहां गांव से बाजार गया तो बाजार मेरा क्या हो जाएगा, अप्रवास हो जाएगा, और ये गांव मेरा क्या हो जाएगा, उत्प्रवास हो जाएगा। ठीक है, जिस स्थान को मैं छोड़ रहा हूं उसको मैं क्या कहूंगा, उत्प्रवास कहूंगा, और जिस स्थान के ऊपर मैं जा रहा हूं उसे हम क्या कहेंगे, अप्रवास कहेंगे। ठीक है, मैंने आपको इन चारों के बारे में बता दिया। उसके बाद में कुछ सामान्य जानकारी या प्रवास के बारे में वो डिस्कस और कर लेते हैं। देखो, प्रवास के बारे में क्या धारणाएं हैं, क्या विचार है, उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो, प्रवास किस प्रकार से हो सकता है, प्रवास के प्रकार, किस प्रकार के प्रवास, तो हम कह सकते हैं स्थायी प्रवास भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्थायी प्रवास। ठीक है, उसके बाद में दूसरे की बात करूं, मौसमी प्रवास, प्रवास। ठीक है, उसके बाद में तीसरे की अगर मैं और बात करूं तो अस्थायी प्रवास, अस्थायी प्रवास। देखो, स्थायी प्रवास से तो आप समझ गए होंगे भी, जब हम किसी स्थान को छोड़कर जा रहे हैं, जैसे मैं गांव से बाजार गया और मैंने परमानेंटली गांव को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और मैं बाजार के अंदर जाकर बस गया, वो क्या कहलाता है, स्थायी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में मौसमी प्रवास। अगर ये मौसमी प्रवास की मैं बात करूं तो ये जो अधिकतर जो प्रवास होता है ये कहां पर होता है, पहाड़ों के ऊपर होता है। यानी कि किस क्षेत्र के अंदर, ठंडे इलाके के अंदर, ठंडे इलाके में, इस प्रकार का इलाके में, ठंडे इलाके के अंदर इस प्रकार का मौसमी प्रवास पाया जाता है। आप देखते होंगे कश्मीरी जो लोग आते हैं यहाँ पर शाल कंबल इत्यादि बेचने के लिए आते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है, मौसमी प्रवास का एग्जाम्पल होता है। इसके अलावा और बात करें, अस्थायी प्रवास का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ साल रहना, जैसे 2-3 साल रह गया, उसके बाद में अपना काम किया और फिर चला गया। यानी कि अस्थायी प्रवास का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कोई टीचर लग गया किसी भर्ती के अंदर और वो अपने डिस्ट्रिक्ट से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3-4 साल तक वहां पर रहता है और फिर वो वापस अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है, तो वो क्या कहलाता है, अस्थायी प्रवास कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भेड़ बकरियां चराना, गाय भैंस चराना, जैसे राजस्थान से हरियाणा के अंदर बहुत आते हैं, तो वो कौन सा कहलाता है, ये मौसमी प्रवास कहलाता है। ठीक है, जिस समय यानी कि फसल कटने वाली होती है उस मौसम के अंदर वो क्या करते हैं, आते हैं और अपने पशुओं को चराते हैं, तो वो मौसमी प्रवास कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार के इस प्रकार के प्रवास होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रवास किस प्रकार से होता है, यानी कि प्रवास किस दिशा के अंदर होता है। दिशा की अगर मैं बात करूं, प्रवास की दिशा, तो ये गांव से गांव भी हो सकता है। ठीक है, नगर से नगर भी हो सकता है। इसके अलावा और बात करें, गांव से नगर हो सकता है और नगर से गांव के अंदर हो सकता है। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें किस प्रकार गांव से गांव, यानी कि इस गांव के अंदर जो प्रवास होता है वो किस प्रकार का, एक तो दिहाड़ी मजदूर वाले होते हैं, जैसे मेरे गांव से किसी दूसरे गांव के अंदर जाना, काम करना, इस प्रकार का। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाएं होती है वो अपना सामान बेचने के लिए भी जाती है। इसके अलावा और बात करें नगर से नगर, यानी कि कोई एक नगर है और दूसरा जो नगर है उससे बढ़िया है तो लोग वहां पर जाना पसंद करेंगे। उसके बाद में नगर से गांव, गांव से नगर की ओर पहले बात कर लेते हैं। गांव से नगर की तरफ क्यों जाते हैं लोग, देखो
गांव के जो लोग होते हैं सीधे साधे भोले भाले होते हैं, जब वो नगर के अंदर जाते हैं उस भीड़ को देखकर और उनके मकानों को, रहन सहन को, सत्र को देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। और फिर उनके क्या मन के अंदर एक ही दिलासा रह जाती है कि हम बाजार के अंदर जाएं, तो इसलिए वो चले जाते हैं। यानी कि नगर के स्टैंडर्ड को देखकर वो क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं, तब वो जाते हैं। और नगर के जो लोग होते हैं वो गांव के अंदर क्यों आते हैं, शांत जीवन जीने के लिए आते हैं। अगर मुख्य बात करूं तो ये तो होगी सामान्य, यानी कि दिशा की बात करूं, गांव से गांव हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, गांव से नगर हो सकता है, नगर से गांव हो सकता है। कुल मिला के कहूं तो सर्वाधिक जो प्रवास जो होता है वो कौन करता है, सर्वाधिक प्रवास। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ ले, सर्वाधिक प्रवास कौन करता है, तो वो कौन करती है, महिलाएं करती है। ठीक है, महिलाओं के द्वारा क्या होता है, सर्वाधिक प्रवास होता है। इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बाकी सामान्य जानकारी है। अब हम बात करते हैं आगे, प्रवास को जो प्रभावित करने वाले जो आपके कारक है वो कौन कौन से हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के हैं प्रभावित करने वाले। पहले की बात करूं तो प्रतिकर्ष कारक, अगर दूसरे की बात करूं अपकर्ष कारक। अगर समझाने के लिए मैं शॉर्टकट की अगर बात करूं तो प्रतिकर्ष कारक के अंदर क्या होता है और अपकर्ष कारक के अंदर क्या होता है। तो देखिए, प्रतिकर्ष ये जो कारक होता है ये बुरा होता है। ठीक है, ये जो कारक होता है ये कौन सा होता है, अच्छा होता है। यहां पर जो लोग, जो कहने का मतलब है, यहां से जो लोग, प्रतिकर्ष का मतलब होता है बुरे। यहां पर जो लोग छोड़ के जाते हैं, इस स्थान को छोड़कर जाते हैं, उसके पीछे क्या कारण होते, बुराई होती है। यानी कि यहां पर नेगेटिविटी ज्यादा होती है। कहने का मतलब क्या है मेरा, वो समझिए। यहां पर क्या होती है, भूखमरी होती है, भूखमरी, राजनीति उपद्रव, राजनीति सही नहीं होना, राजनीति उपद्रव, निर्धनता, निर्धनता, सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता, इस प्रकार के असमानता, रहन सहन का स्तर निम्न, रहन सहन का स्तर, सहन का स्तर निम्न, सेवाओं की कमी, सेवाओं की कमी, प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां, परिस्थितियां, यानी कि आपके मन के अंदर जो भी विचार आए भी ये मानव के हित के अंदर नहीं है, तो वो कौन से होंगे, प्रतिकर्ष कारक होंगे। इन कारकों की वजह से वहां से लोग क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक का मतलब क्या है, अच्छा, इसके अंदर अच्छा ही है, यानी कि ऐसा स्थान है जिसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छे गुण है, जिससे लोग क्या होते हैं, आकर्षण होते हैं। कई बार हम देखते हैं दूसरे के घर में जाते हैं और कहते हैं भी वो घर बहुत अच्छा है, तो वो कौन सा है, अपकर्ष कारक है। इसी प्रकार हम कहते हैं भी उस देश के अंदर हम जाते हैं तो वो देश बहुत अच्छा है, तो वो कौन सा है, अपकर्ष है। हम किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जा रहे हैं, कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छी है, वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो कौन सा है, अपकर्ष है। जैसे राजस्थान के अंदर जाते हैं, कहते हैं जोधपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अपकर्ष कारक है। तो ये कौन से भी ऐसे कारक है जो लोगों को क्या करे, लुभाए, या यूं कहूं इस प्रकार से, ऐसे कारक, ऐसे कारक जो लोगों को
आकर्षित करे, ठीक है, आकर्षित करे, ठीक है। इसके अपोजिट आप लिख देना, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वहां पर रोजगार ही रोजगार मिलता है, इसके अलावा वहां पर सामाजिक असमानता नहीं है, सामाजिक समानता पाई जाती है, निर्धनता नहीं है, सभी प्रकार की सेवाएं पाई जाती है, रहन सहन का जो स्तर है वो ऊंचा है, यहाँ की जो परिस्थितियां हैं वो मानव के अनुकूल है। ये कौन से कहलाएंगे, अपकर्ष कारक कहलाएंगे, ठीक है। आज का ये जो टॉपिक है ये पूरा हुआ, और इसी टॉपिक के साथ में आपका ये दूसरा अध्याय जिसका नाम था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व व वृद्धि दर, और ये पूरा का पूरा जो आपका चैप्टर है ये समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।